वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कॉम की सोच और मैं हूँ आपकी मेज़बान रुबाबा। हुकूमत ने आवाम के लिए सरकारी अस्पताल कायम किए हैं। सरकारी अस्पताल ना सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी आम आवाम के लिए कायम की गई हैं, जहाँ पर आम आवाम जाकर इन सहूलियात का इस्तेमाल कर सके और अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। लेकिन अफसोस, अगर निजी अस्पताल का मवाद न सरकारी अस्पताल से किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक एक बेड पर 4 मरीज़ लेटे होते हैं और सफाई सुथराई का जो निज़ाम है, अगर वो कोई मरीज़ जाए तो वहाँ पे मज़ीद बीमार हो जाए। अद्वियात जो फराहम की जाती हैं वो अगर आप देख लें तो शायद आप सरकारी अस्पताल का कभी रुख ही ना करें। यहाँ तक कि सफाई सुथराई का जो निज़ाम है इतना नाकिस है कि वहाँ का अगर आपको विज़िट करवाया जाए तो शायद आप उसको अस्पताल नहीं खंडरात का मंजर पेश करने पर मजबूर हो जाएं। आज हम इसी तरह एक सरकारी अस्पताल का आपको विज़िट करवाएंगे कि वहाँ पर इंतज़ामिया का क्या हाल है, साथ ही साथ डॉक्टर्स कितने हैं और वो किस तरह ड्यूटी अंजाम देते हैं और कितनी जो अद्वियात दी जाती हैं वो किस तरह दी जाती हैं, कितने बेड्स हैं और किस तरह का वहाँ का निज़ाम है, वो सब आज आपको विज़िट करवाएंगे। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम सरकारी डिस्पेंसरी पे मौजूद हैं जो कि 40 साल पुरानी है और इसका आप हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह बदतर हालत है। आगे भी आपको दिखाएंगे कि अंदर के हालात कैसे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर्स से भी बात करवाएंगे और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी देखेंगे क्योंकि उनकी क्या सूरत हाल है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। इस हॉस्पिटल का कोई नाम नहीं है। हॉस्पिटल तो नहीं कह सकते, डिस्पेंसरी कह सकते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल भी कह सकते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ये कहा जाता है डिस्पेंसरी का रिसेप्शन है जहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा और आप इसके हालात भी देख सकते हैं। अंदर मेरा कैमरामैन, ज़रा मैं अंदर के हालात भी इनको दिखाती चलूँ। ये है हमारे रिसेप्शन के हालात जहाँ पर इस तरह का कोई काउंटर लगा हुआ है जो कि बहुत बुरी कंडीशन में और लगता है कि अरसे दराज से साफ़ नहीं हुआ हुआ। ये उनकी पता नहीं क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, कौन सी अरसे दराज पुरानी मेडिसिन्स पड़ी हुई हैं और ये हालात हैं, पता नहीं मिट्टी के हाल हम देखें आप, टूटी फूटी ये रिसेप्शन है और यहाँ पे ये दवाइयाँ भी पड़ी हुई हैं। और ये एक और रिसेप्शन है जहाँ पे टोकन दिए जाते हैं और पर्ची वगैरह दी जाती है। आइए ज़रा मैं इसके हालात भी आपको दिखाती चलूँ। ये मेरे कैमरामैन ज़रा अंदर आइएगा और ये दिखाइएगा ज़रा इनके हालात क्या हैं। यहाँ पर आपको खंडरात लग रहे होंगे कि अरसे दराज से यहाँ पे सफाई नहीं हुई है और ये आलम मुझे पता नहीं कब से ये डिस्पेंसरी का आलम है। आप देख सकते हैं ये सरकारी अस्पताल की डिस्पेंसरी है जिसको हॉस्पिटल का भी नाम दिया जाता है और इसका ये आलम है कि अरसे दराज से यहाँ पे सफाइयाँ नहीं हुई हैं। यहाँ पर किचन मौजूद है, अब किचन के भी हालात आपको दिखाते चलें। ये किचन के हालात हैं, यहाँ पे लाइट तो नहीं है लेकिन एक गद्दा पता नहीं कौन से ज़माने का यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। चेयर पड़ी हुई है जो शायद बहुत ही प्यारी चेयर है, शायद बहुत न्यू कंडीशन में यहाँ इन्होंने ला के रखी है। और ये आप देख सकते हैं वहाँ पे तकिए वगैरह भी पड़े हुए हैं जो कि किचन है जहाँ पे तकिए पड़े हुए हैं और गद्दा पड़ा हुआ है, पता नहीं दरवाज़ा पड़ा हुआ है और साथ ही साथ चेयर पड़ी हुई है। और ये किचन के हालात हैं और यहाँ पे भी लगता है कि अरसे से कोई काम नहीं हुआ और ना कुछ बना है। साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की डॉक्टर आमना यासीन, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अच्छा ये बताइएगा, आप यहाँ पर कब से खिदमत अंजाम दे रही हैं? मुझे 1.5 साल होने को आया है। 1.5 साल हो गया आपको यहाँ पर काम किए हुए। क्या सहूलियात दी जा रही हैं यहाँ पर? ये जो बस आपके पास टेबल चेयर नज़र आ रही है, यही सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एनजीओ की टेबल और चेयर है। ये अच्छा, हमें ये पता चला है ये भी एनजीओ की टेबल और चेयर दी गई हैं और डॉक्टर्स के पास अपनी टेबल और चेयर भी मौजूद नहीं है। 1.5 साल से यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रही हैं। तो आप ये बताइएगा, आप किस चीज़ की डॉक्टर हैं? मैं जर्नल फिजिशियन है। ठीक है, और कितना टाइम हो गया आपको? मतलब मेरे एक्सपीरियंस में 8 साल हो गए। 8 साल हो गए और आप यहाँ पे 1.5 साल से मौजूद हैं। तो यहाँ पर कोई इंतज़ामिया कोई कुछ नहीं है? नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। कोई पूछने वाला आया हुकूमत के हवाले से? बहुत लोग आते हैं, बहुत दफ़ा विज़िट हुआ है, लेकिन ये है कि बस वो बातें और ये सब करके चले जाते हैं। इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे, इसको रेनोवेट करवा देंगे। इवन यहाँ पे कुछ चीज़ें भी चोरी हो चुकी हैं, फ़ैन भी हम यहाँ थोड़ा मैनेज करके लगवाते हैं और ये सब करते हैं, लेकिन चला रहे हैं, जैसे भी चला रहे हैं, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि कोई ऐसी बेनिफिट हमें ना दिया गया, बातें की गई हैं लेकिन अब तक उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ना उनको कुछ भी, ज़ीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ उसमें। हॉस्पिटल का कोई हेड वगैरह कोई है इस तरह का जिससे आप लोग जाके बात कर सकें, पूछ सकें सारी चीज़ें? असल में ये डिस्पेंसरी जो लोकल गवर्नमेंट की है, मैं सिंध गवर्नमेंट की डॉक्टर हूँ, तो ये लुबना जो बाजी जो है ये करती हैं ना अपने लोकल गवर्नमेंट से कांटेक्ट वगैरह, लेकिन ये है कि उधर से भी कोई इतना ख़ास रेस्पॉन्ड नहीं होता है। रेस्पॉन्स तो अच्छा आता है कि बस आप बेफिक्र हो जाएं, कल तो आप ऐसा आएंगे तो पता नहीं क्या मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता, अब ऐसे ही चला रहे हैं। काम नहीं होता। पेशेंट्स आते हैं? पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट तो बहुत आते हैं। ओपीडी का फ़्लो अच्छा है, तभी इसी बेसिस के ऊपर भी हम लोग बोलते हैं कि जब फ़्लो अच्छा है तो आप हमें थोड़ी फैसिलिटीज़ दीजिए। पेशेंट्स आते हैं, जब कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो उन्हें क्या दिया जा रहा है? मेडिसिन अपनी जो हमारी जो के पैसों से मेडिसिन दी जा रही है। जो हमारी जो वो है, जैसे हम अपनी भी तो हमारी एक्सपर्टीज़ है, हम वो भी तो हम उनको फ्री में फ़राहम कर रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं, खैर फ्री तो नहीं है। लेकिन सरकारी अस्पताल में तो सारी सहूलियात दी जाती हैं, सरकारी अस्पताल क्यों होता है? तो हमारे साथ नर्सिंग स्टाफ ही मौजूद है जिनका नाम है लुबना अयाज अली सुमरो, जो कि बहुत पुरानी है यहाँ पर, 24 साल 2000 से। ठीक है, मतलब पोस्टिंग यहाँ पे हुई है, वैसे तो 97 की हूँ, पोस्टिंग हो गई यहाँ 2000 में आई हूँ। 2000 में आपको यहाँ पर आई हैं। ठीक है, तो आपको काफ़ी टाइम यहाँ पर हो चुका है। आज 24 साल हो गए, ख़त्म होने वाले 24 साल भी। 24 साल हो चुके हैं यहाँ पर। कुछ चेंजेस कुछ नज़र आया इस तरह का? ये नफसियाती हो गए बस यहाँ बैठ के, और कुछ नहीं है। नफसियाती और पागल हो गए, नीम पागल हो गए, नफसियाती हो गए, पागल हो गए। तो क्या वजूहात हैं? कोई क्यों नहीं पूछने आता, कोई क्यों नहीं रुक करता यहाँ का? आप ऊपर जो बड़े बैठे हैं, जो हमारे चेयरमैन है जान मोहम्मद बलोच है, MC साहब हैं, उनसे पूछें। हमने डिस्पेंसरी ड्यूटी अपनी एम्प्लॉई, हम अपना वो पूरा मतलब कर रहे हैं कि हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमने पेशेंट को वापस नहीं भेजना, क्योंकि हम अपने आप को रख के वहाँ ड्यूटी करते हैं कि मैं कहीं जाऊँ आगे से मुझे बंद मिले, मैं बहस मुबाहिसा करूँ, मुझे अपनी तकलीफ़ को देखना है। ठीक है, तो हम भी चाहें, हम भी उठ के भाग सकते हैं, छुट्टियाँ कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये सारा आधा खोखरा पर आपको इस चीज़ की गवाही देगा कि 24 साल से मैं किस तरह हैंडल कर रही हूँ, ड्यूटी भी ईमानदारी से कर रही हूँ। दवाई 12 बजे के बाद जो हमें पैसे OPD के होते हैं वो हम अपने कैश के चालान के अलग करके फिर हम अपनी मेडिसिन मंगवाते हैं। क्योंकि ये बताइएगा यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं मौजूद, तो फिर आप क्या दे रहे हैं पेशेंट्स वगैरह? टैबलेट से होता है, एक सेटिस्फेक्शन है पेशेंट की, वो क्या दवाई लगती है, चाहे हम मुझे नज़र तो कहीं नहीं आ रही। उस पर होंगी ना, डिस्पेंसरी में होंगी, ये तो OPD हम कर रहे हैं। डिस्पेंसरी का भी दिखाएंगे हालात, क्या हालात है? दवाई है वो जो हम लोग रूटीन की पता है, पेशेंट को यूज़ है, बेसिक आजकल वायरल चला है। दो दवाइयाँ सिर्फ सिंपली मेडिसिन की जो टैबलेट होती है यूज़ में, डिस्पेंसरी आइटम होता है, पेन किलर, ये नोज़िया वगैरह इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, वो हमने रखी हुई हैं, जो मतलब एक पेशेंट की उम्मीद है। बाकी जो ज़्यादा आपको पता है, हर प्राइवेट में भी आ जाए, ड्रिप्स वगैरह उनका क्या? आपकी ज़रूरत ही नहीं है, अभी ड्रिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं है ना, यहाँ पे नहीं आई, काफ़ी 2021 के बाद से आई नहीं दवाइयाँ। ये कैसी डिस्पेंसरी है यहाँ पे? ना ड्रिप्स वगैरह की सहूलत? आपका नहीं पता है कौन से दौर में बैठे हैं, 2024 है, यहाँ हर जगह फ़ंड की कमी है। आप किसी डिस्पेंसरी में जाके देख लें, ये कोई वाहिद थोड़ी है। फंड की कमी अलग चीज़ है, तो फिर आप पेशेंट्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जो उनको ज़रूरत है वो हम दवाई दे रहे हैं, जो उनकी नीड है वो हम उनको पूरा कर रहे हैं। सिर्फ पेन किलर और ये जो नॉर्मल पैराडोल वगैरह ये उनकी ज़रूरत है? इसके अलावा जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनको हम बाहर से लिख के देते हैं। खासा डेंगू हो गया, कुछ हो गया, डेंगू में आप क्या दे रहे हैं? डेंगू में क्या दे रहे हैं? सिंपल ड्रिप लगा के सेटिस्फाई कर रहे हैं पेशेंट को। पैराडोल की ज़रूरत है वो दे रहे हैं, पैराडोल देते हैं। पैराडोल की ज़रूरत है। आप क्या कहते हैं इसमें क्या देना चाहिए, आप बता दें, आप ज़्यादा अगर नॉलेज है आपको। अच्छा, डेंगू में कह रहे हैं सिर्फ पैराडोल दे रहे हैं, हालांकि डेंगू की आप वाइट सेल जब पूरे गिर जाते हैं डेंगू में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इमरजेंसी ड्रिल नहीं करें, OPD है ये। OPD में सिर्फ जो आपको एडवाइस OPD में मेडिसिन दी जाती है, जो आपको अगर रिक्वायर्ड है मेडिसिन की, ड्रिप्स की, वो आपको फिर हॉस्पिटल में फॉरवर्ड करते हैं। 2 नंबर बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे सब चीज़ें, वहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ OPD होती है। OPD में जो दवाई होती है अवेलेबल वो देते हैं, जो बाहर से नीड है वो बाहर से देते हैं। ठीक है, कितने फंड्स आ रहे होते हैं यहाँ पर? कौन देता है फंड्स वगैरह? हमें चेयरमैन वगैरह देते हैं, TMC देती है, लेकिन फ़ंड अभी काफ़ी अरसे से हमें तो नहीं मिले। 2000 से तो मुझे तो कोई फ़ंड नहीं मिले। बीच में मेडिसिन आती रही है, 21 में आई, नहीं मिले तो किस तरह चल रहा है मेडिसिन? मैम आपके सामने मेडिसिन सिर्फ होती है, पर्ची है 20 रुपये की, या हम पर्ची 20 रुपये की लेते हैं। अब पेशेंट मेरे पास 10 आ गए, 15 आ गए, घर पे तो कोई मौजूद नहीं है, पर्ची कौन लेता है? बनाती हूँ ना, या 2 तो स्टाफ है, 1 है डिस्पेंसर,
एक नायब कासिद है, डिस्पेंसर की वालदा की डेथ हो गई है। आप रिसेप्शन के काम भी कर रही हैं, सब चीज़ें कर रही हैं। मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं सफाई भी बाज़ दफ़ा करती हूँ, बाज़ दफ़ा ये नहीं होती तो मैं दवाई भी यहाँ पे रख के देती हूँ, सब काम मैं करती हूँ। मतलब ऑलराउंडर काम कर रही हैं। इनको किसी बंदों की नीड नहीं है, ना रिसेप्शन की नीड है, ना प्यून की नीड है, ना किसी की नीड है। भी बना लेती हूँ खुद, मतलब बाज़ दफ़ा किसी को सर में दर्द हो तो वो भी दबा देती हूँ, सारे काम ऑलराउंडर। प्यून के काम भी आप भी कर रही हैं। झाड़ू पोछा भी मारना पड़ता है जब सफाई ज़्यादा कोई आती, पोलियो चलता है, कंपेन चलती है। आपके सामने भी वादा किया था। पहले जो साहिबा आई थी मिनिस्टर जो हेल्थ आए थे तो उस टाइम उन्होंने भी वादा किया था। सुने आप मेरी पूरी बात सुने, लेकिन अभी आप ये कह रही हैं, अभी मेरी बात सुने, अभी आप ये कह रही हैं कि फ़ंड नहीं है गवर्नमेंट के पास। हम गवर्नमेंट की फेवर नहीं कर सकते, फंड है हमें नहीं मिल रहा, ये बोलें आप ये बोलें कि फ़ंड है हमें नहीं मिल रहा। ठीक है बाजी, अगर मिसाल के तौर पर फ़ंड आपको नहीं मिला तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे, लेकिन आप हमें सच तो बताओ, या आप ये नहीं बोलो फंड नहीं है गवर्नमेंट के पास। झूठ बोलती है गवर्नमेंट। तो हमें तो यही कहा जाता है। नहीं, आपको ये कहा जाता तो आप उसको बाकायदा उस पर जिरा करें। अच्छा एक बात, हर महीने मैं मेडिसिन का मैं देखें मतलब सिंसियरिटी के हिसाब से चल रही हूँ। हर महीने मैं मेडिसिन का वो बनाती हूँ, ब्रोशर बनाती हूँ, चालान जाता है यहाँ से महीने का। तो जब मैं बना के देती हूँ तो उनको नहीं पता मेडिसिन की शॉर्टेज है। तंग आके हम ओपीडी से पैसे की मेडिसिन मंगवाते हैं ना, तो मैं तंग आके करती हूँ। मैं तंग आ गई हूँ, इतने मेरे पास स्टॉक है मेडिसिन कंप्लेनों के कि वाहिद एक मैं मतलब कंप्लेन करती हूँ, वाहिद मैं कंप्लेन करती हूँ, किसी डिस्पेंसरी से कंप्लेन नहीं जाती। सबसे अच्छा चालान मेरा जाता है क्योंकि मैं सिंसियर हूँ यहाँ पे। तो हमारे लिए कौन आवाज़ उठाता है? आते हैं, बात करते चले जाते हैं। मैं क्या करूँ? मैम सिंसियरिटी ये नहीं होती कि आप सिर्फ गुजारा करे जा रहे हो, आप ये कर रहे हो कि 20 रुपए की पर्ची बना रहे हो, आप प्यून का काम भी कर रहे हो, आप रिसेप्शन का काम भी कर रहे हो, आप सारे काम कर रहे हो, लेकिन ये काम आपका तो नहीं है। हम क्यों लड़े? सिस्टम बदल सकती हैं आप सिस्टम बदल सकते आप लोग स्टेप नहीं उठाएंगे तो सिस्टम कैसे बदलेगा? मैं अपने स्टेप में अब जाके अपना मैंने मूव किया अपना ग्रेड को 4 साल से पीछे पढ़ के सीनियर। गवर्नमेंट की फेवर क्यों कर रही है? क्यों मैं फेवर कब कर रही हूँ बीबी? तो हमें ये कहते हैं फंड की कमी है, हम उनकी बात आपको बता रहे हैं। कैसे हो सकता है हुकूमत के पास फंड्स की कमी? पूछे ना, उनसे यही बात जाके पूछे, मैंने आपको बता दी क्योंकि हमें कहते हैं फंड की कमी है। मैं किसी का गरेबान नहीं पकड़ सकती। मैं सरकारी अस्पताल है, ये आपका बनता है। अगर आप सारी चीजें संभाल रही हैं, आप सारी चीजें देख रही हैं, आप कह रही हैं मैं यहाँ पे प्यून के भी काम कर रही होती हूँ, झाड़ू पोछे भी लगा रही हूँ। खोखराबाद जानता है कि मैं आती हूँ तो सबसे आगे मैं खड़ी थी। अभी रिसेंटली अजरा पेचो आई थी, ठीक है, उनसे भी मैंने फाइट की, सारे डॉक्टर खड़े कर दिए साइड में, ये होते हैं यहाँ होते हैं। मैं कहा कोई नहीं, आप तो इलाके के हैं ना भाई, आप इलाके के हैं। अब जब सारे बोलने शुरू हो गए, मैंने फिर जाके बीच में शोर करके आवाज़ बना के बोला कि मैं कहा मैं 24 साल से बैठी हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अकेली होती हूँ, कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कहा फैमिली प्लानिंग को कर देंगे, ये कर देंगे। ऑलराउंडर हूँ, फैमिली प्लानिंग, गाइनिंग, पीठ सबको मैं देखती हूँ, ठीक है, सबको मैं देखती हूँ। आप लोग क्या करते हैं? बातें करते चले जाते हैं। मैं क्या लड़ूँ? आज ओपीडी बंद करूँगी, कंप्लेन आ जाएगी। मैडम तो 3 ही, मैं शोर करने भी मैं जाऊँ, मैं अस्पताल बंद नहीं कर सकती। हम बातें करने नहीं आए, हम यहाँ पे एक्शन उठाने आए हैं, ठीक है, वरना हमारे लिए कोई ये चीज़ वर्थ नहीं रखती। हम आप लोगों के लिए यहाँ जवाब दे दिए। मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि मैं सिस्टम से नहीं लड़ सकती। सब आपस में बता देते, बात खत्म हो गई है। आप आवाज़ भी नहीं उठा सकती। क्या करूँ बहन? खुदकुशी करूँ, धरना दूँ, जलाऊँ अपने आप को? क्या करूँ? सैलरी टाइम पर आती है आपकी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी टाइम पे आती है। वो भी सैलरी टाइम पे आती है। ये कह सकते हैं कि वो कुछ बाकी टाइम पे नहीं आता, लेकिन सैलरी टाइम पर आती है। वो भी नहीं कि अब उनको एहसास, शायद अल्लाह ने इनको ख्याल दिया, दिल में रहम डाला। नहीं तो 15-28 को सैलरी लेते थे। लेकिन ये है कि आप जो ये सोच रहे हैं ना, और आप ये ऐसे समझ रहे हैं कि हम आप पे शायद थोड़ा, स्टाफ कितना है यहाँ पर? ये 3-4 लोगों का स्टाफ है। 3-4 लोगों का स्टाफ है। इतना बड़ा डिस्पेंसरी है, मैं आपको पूरा विजिट करवाऊंगी कितना बड़ा डिस्पेंसरी है, लेकिन सिर्फ 3-4 बंदों का यहाँ पे स्टाफ है। और तनख्वाहें कितनी बंदों की आती है, ज़रा आप मुझे बताइएगा। यहाँ तनख्वाह बहुत लोगों की आती हैं। आप वेरिफिकेशन करें जान मोहम्मद बलोच के पास। टीएमसी जो हो गया, जो पहले डीएमसी था, अभी पहले वो डीएमसी के चेयरमैन, टीएमसी के चेयरमैन है। तो लिहाजा आप जब मालूम करेंगी ना, आपको जब पता चलेगा कि यहाँ तनख्वाही कितने लोगों की आती है, ड्यूटी कितने लोग करते हैं, और एक चौकीदार है। पहले वो भी नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। आई होप सो कि आपके तवज्जुह से हमें कुछ मिल जाए। दुआ हम आपसे कोई बस। आप जैसे मीडिया में अभी आएंगे ना हमारे पास, वैसे ही और लोग भी आ चुके हैं, हमसे बहुत बातें करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग थोड़े से वहाँ पर आप लोग का झुकाव ज़्यादा है, आप फेवर में इतनी बात नहीं कर पा रहे। मैं कहूँ कि आपकी बुलाई है तो मुझे है ही नहीं। मुझे अपनी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी से मतलब मैं अपनी डिस्पेंसरी को जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी डिस्पेंसरी को जानती हूँ। वो अपनी जॉब का खतरा है।
क्यों? मैं किसी के बाप से नहीं डरती, ये खुलेआम चैनल पे कह रही हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ड्यूटी जो मैंने की है ना, स्टेट दौर जब पता नहीं TS इनका था, उस टाइम पे ड्यूटी पे आई हूँ, मुझे कोई नहीं बोल सकता। लेकिन मैं अपनी डिस्पेंसरी को मुतमईन करूँगी, मैं किसी बड़े इसमें डिस्पेंसरी को आप मुतमईन किस तरह कर रही हैं? मैं दवाई दे रही हूँ, ड्यूटी पे आ रही हूँ, मेरा स्टाफ, मेरा इलाका, मेरी दो टैबलेट्स की दवाई कभी बंद नहीं की मैंने। प्री कंसल्टेशन में तो एक बात होती है ना, हम गवर्नमेंट को फेवर नहीं ये कर सब रहे, लगाइएगा, डिलीट नहीं कीजिएगा, सब हम कह रहे हैं कि भाई हम सारा काम जो हमारे हाथ में वो हम कर रहे हैं। उनको जाके हमने बोला भी है कि भाई ये चीज़ें कमी है, वो देख के गए, सिर्फ बोलने की बात नहीं है। NGO को भी देखा आपने, हमने सारी बातें आपके आगे रखी कि डॉक्टर और जो यहाँ का नर्सिंग स्टाफ है वो क्या क्या बातें कर रहा है। उनकी बातें भी थोड़ी सी टाल मटोल वाली हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखिए मेडिसिन स्टोर है, मेडिसिन स्टोर बनाया हुआ है और इस पर ताला लगाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये मेडिसिन स्टोर है और यहाँ पर ताला है। ये हालात हैं। मेडिसिन कहाँ हैं? ये कह रही हैं 2 मेडिसिन दी जाती हैं जो इनको गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं, जिसमें पैनाडॉल है और एक पता नहीं शायद नौजिया की कोई टैबलेट है, तो ये उनको दी जा रही है बस। पूरे डिस्पेंसरी में ना ड्रिप्स का कोई सिस्टम है, ना दूसरी चीज़ों का कोई आलम है। मतलब अगर कोई आ जाए तो फिर उनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। और वो कह रहे हैं वो इसमें मुतमईन है, उनको 2 टैबलेट्स काफ़ी हैं उनके लिए। ये आवाम को दे रहे हैं और उसी में आवाम खुश है। आगे चलते हैं और भी आपको हालात दिखाते हैं इन सारी चीज़ों के। ये देख सकते हैं, ये वार्ड्स के हालात हैं, आपको दिखाती चलूँ। ये कौन सा एरिया है? ये वार्ड एरिया है, एक वार्ड है, इसके साथ ये वार्ड है, वॉशरूम है, ये स्टोर है, आप ये वार्ड है, ये वार्ड है, ये वार्ड है। अच्छा ये वार्ड है। वार्ड के हालात देखें, आए मैं आपको वार्ड के हालात दिखाती चलूँ। ये हालात हैं वार्ड के, जिसमें बेड तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको लकड़ियों के बहुत सारी चीज़ें टूटी फूटी नज़र आ रही होंगी, जो कि सर्दियों में कह रहे हैं ख़त्म हो जाएंगी। और ये वार्ड के हालात हैं। ये देखें, ये मेडिसिन अरसे दराज से शायद यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये रही वो रही, वो सारी आई थिंक कोई कफ़ की सिरप्स हैं और पता नहीं कौन कौन से, पता नहीं कितने अरसे से शायद ये बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पे कोई स्टोर है, शायद स्टोर कह सकते हैं, क्योंकि अब तो मुझे ये स्टोर ही लग रहा है, ये वार्ड तो मुझे कहीं से लग नहीं रहा। कौन सा? ये वो जो ये स्टोर है, स्टोर है, ये वार्ड का। ठीक है, वार्ड का स्टोर है, तो वार्ड भी स्टोर ही है ये कह सकते हैं। और ये एक और वार्ड है और इसके भी ये हालत देख सकते हैं। ऊपर क्या है वैसे? ऊपर वार्ड है ऊपर भी वार्ड्स हैं, ऊपर भी वार्ड है, बहुत बड़ा वार्ड है ये। जब नीचे वाले वार्ड्स का ये हाल है तो ऊपर वाले वार्ड्स का क्या हाल है? उधर उसके हालात ज़्यादा ख़राब है और बड़े बहुत हैं वार्ड, अच्छा, इससे भी ज़्यादा ख़राब है? बड़े हैं लेकिन हालात बहुत ख़राब है ऊपर भी। अच्छा, इससे भी ज़्यादा ख़राब क्या हालात होंगे? इससे भी ज़्यादा कि जो कमरे हम छोड़ कर गए थे भरे हुए स्क्रैप के, अच्छा। वो गायब हो गए। अच्छा ये देखें, ये हालात हैं, ये सरकारी अस्पतालों के। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं एक्शन कमेटी के चेयरमैन दीन मोहम्मद जोखियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? बस दुआ है सर। सर आप एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपने क्या स्टेप उठाए हैं? हमने बहुत सारे उनको बुलाया है ये दिखाने के लिए, इससे पहले भी दिए हैं। तो यहाँ के MP मेरे साहब भी बोल के गए कि काम होगा इनका सही। कौन से ज़माने में? अब ये तो अब जब 7 साल से तकरीबन कंटिन्यू 7 साल से हो रहा है काम, तो जब फंड आएगा तो वो काम करेंगे। अभी कौन सा फंड है जो अभी तक आया ही नहीं 7 साल से? ये अभी DMC के चेयरमैन साहब को भी पता होगा तो वो DMC अब पहले DMC के थे, उन्होंने पहले ये कहा कि ये सिंध गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं। अजरा पिलोजो साहबा ने कहा हम मुतमईन हो गए इसी रोड इसी गली में। फिर उसके बाद उन्होंने वो चली गई, जाने के बाद कुछ साल के बाद फिर हमने आवाज़ कब उठाई। आई थी ये तकरीबन मेरे ख्याल में MP के इलेक्शन के पहले आई थी ना, हो गया। इलेक्शन के टाइम पे आई थी। उसके बाद जो है ना फिर जान मोहम्मद बिलोच साहब आए, उस वक्त वो DMC के चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा कि हम PPHI वालों को दे रहे हैं। चलो खैर है। सलीम साहब ने कहा हम इंडस वालों से बात करें, हमें मुतमईन कर रहे हैं तकरीबन 7 साल से, और ये 7 साल से एक्शन कमेटी अपना काम कर रही है बमाए, यानी कि हमें प्रेशर के साथ हमें ये काम करना पड़ रहा है। प्रेशर के साथ काम करना पड़ा है? ऐसा क्या प्रेशर है? ऐसा प्रेशर ये है कि हमारी पार्टी से वाबस्तगी भी है, तो पार्टी के लोग भी हमें कहते हैं कि यार ये नहीं करो, हम ये नहीं करेंगे तो आवाम की हक मारे जाएंगे। अपने पैसों से ना हमने किसी से फंड लिया था, ये दीन मोहम्मद जोखियो या हमने मिलकर, हम दोस्तों यारों ने मिलकर यहाँ लाइटों का सिस्टम किया था कि अंधेरा होता है, चोरी इसलिए हो रही होगी, लाइटें लगा दी, लाइटें गायब हो गई ओह, और साथ तार भी चला गया हमारा। कैमरे वगैरह कुछ नहीं है?
नहीं कैमरे कहाँ, जब स्टार्ट ही नहीं कैमरे कहाँ से जब वो क्या लाइट ले जाएंगे नहीं, फिर? तो कैमरा कहाँ से? ये एक और बड़े वार्ड में हम मौजूद हैं और यहाँ के हालात भी दिखाते चलें आपको। यहाँ पे बहुत सारे बेड्स लगे हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं कि बारी बारी कौन से बेड्स लगे हुए हैं। ये देखें, एक बेड ये रहा, एक बेड वो रहा, बाकी आगे भी 3-4 बेड हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे रिपोर्ट्स मौजूद है, पता नहीं क्या है लेकिन रिपोर्ट्स होंगी शायद, आप देख सकते हैं। हाँ, और एक और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें, आपको वो भी दिखाते चलें। यहाँ पे लाइटें भी नीचे मौजूद आपको नज़र आ रही होंगी टूटी फूटी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे आवाम जो है आराम से अपना इलाज करवा सकती है और उन्हें सारी सहूलतें दी जा सकती हैं। ये देख सकते हैं ऊपर ट्यूबलाइट का भी, ये देखें शायद ये नीचे गिरी हुई वही है कि आपको नीचे नज़र आ रही होगी। और ये आलम है, एक बहुत बड़ा वार्ड है ये सरकारी अस्पताल का आलम है। अच्छा, हम जब यहाँ पर आए तो हमारे साथ मोहसिन हमें भी टकरा गए जो कि एक सहाफ़ी हैं, तो वो भी शायद यहाँ का विज़िट करने आए थे और यहाँ की हालात देखने आए थे, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ये बताइएगा कि आपको यहाँ के कैसे निज़ामात लगे हैं, क्या इंतज़ामिया है यहाँ की और क्या सहूलतें दी जा रही हैं? सिंध गवर्नमेंट अक्सर व बेशतर कहती है कि दुबई यूरोप से इलाज कराने के लिए लोग सिंध के अंदर आ रहे हैं और सिंध के अंदर जो इलाजी सहूलियात हैं वो बहुत अच्छी दी जा रही हैं। जिना हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद, इस जैसे 2-3 नाम आप निकालें, उसके बाद हम देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। इस वक्त हम मेगा सिटी कराची के अंदर खड़े हुए, आप भी खड़ी हुई हैं। ऊपर आपने मलाई जो मंज़र आपने देखा, आपको लगता है आप कराची में? बिल्कुल भी नहीं। ये फ़ील ऐसा आ रहा है कि मैं सेवन के अंदर हूँ, दादू के अंदर हूँ। सेवन भी इससे अच्छा होता होगा, ये तो कह सकते हैं। तो ऐसा फ़ील आ रहा है कि मैं इंटीरियर सिंध के किसी कच्चे के इलाके के अंदर हॉस्पिटल में खड़ा हूँ जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। ठीक है, जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं मलीर, कराची का सबसे बड़ा ज़िला मलीर कहलाता है। आप इससे मुंसलिक और मुल्हिका इलाके देख लें तो यहाँ गरीब लोग रहते हैं। जिस तरह आपने भी ख़ुद बताया कि गोट है यहाँ पर, तो उनके लिए तो ये चीज़ें चाहिए कि इनको फैसिलिटीज़ दें यहाँ पर, लेकिन सूरत हाल नहीं है। क्योंकि बात वह है कि 40 साल 45 साल पहले बनाया गया हॉस्पिटल, यही डोमेन डिफ़ाइन नहीं है अभी तक कि आया किसके अंडर है। ये ज़िला हुकूमत काम करेगी, शहरी हुकूमत काम करेगी, DMC ने काम करना है, KMC ने काम करना है, TMC ने काम करना है। अच्छा, TMC का बोर्ड बाहर आवेज़ा है, बिल्कुल है, लेकिन जो चेयरमैन साहब हैं उनका कुछ पता नहीं है। देखिए, आवाम फैसिलिटीज़ चाहती है। TMC के चेयरमैन कौन है मोहसिन? गालिबन जान बलोच साहब हैं, आई थिंक। जान बलोच साहब हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। हम बारहा कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, तो हमें कहते हैं कि आप तनकीद करते हैं। सीधी सी बात यह है कि आप डिलीवर करें, आप काम करें। टाउन्स आपके हैं, आपका मेयर आपका है, शहरी सिंध गवर्नमेंट आपकी बैठी हुई, वफाक में आपकी कंट्रीब्यूशन है, तो उसके बाद भी आप काम नहीं करेंगे तो ये आवाम कहाँ जाएगी? कहते हैं कि आवाम शोर करती है, तो आवाम अपने हक़ के लिए शोर करती है। देखिए, रियासत जो है, रियासत ज़िम्मेदार है इन शहरियों को हुकूक देने के लिए। इनके हुकूक क्या हैं? इनके बुनियादी हुकूक है गैस, बिजली, पानी। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेसेसिटीज़ जिसको कहा जाता है। अशद तरीन ज़रूरत जो है वो हॉस्पिटल है। एक बच्चा बीमार हो जाए, आप क्या जिना हॉस्पिटल लेके जाएंगे? लेकिन जब काम नहीं होगा तो फिर यही होगा ना कि हम तनकीद ही करेंगे। हम चीज़ें बेसिकली तनकीद नहीं है, हम उनकी गलतियाँ उनको दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर पड़ी निज़ाम पर जो ये जाले लानत भेज रहे हैं ना, मुँह चढ़ा रहे हैं, हम वो दिखा रहे हैं, तो उनको बुरा लग रहा है क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा है। सीधी सी बात। आपको यहाँ पर एक भी बेड नज़र आया? नहीं, बेड तो होगा तो नज़र आएगा ना, बेड होगा नज़र आएगा। लाइटें तक नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं है। 12 बजे डॉक्टर चला जाता है। एक जो इनका बहुत ही बड़ा डॉक्टर है जो 12 बजे चले जाती हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा काम कर लेती हैं। देखिए, चले जो आ रहा है वो अपना काम कर रहा है पूरा 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक। इतना है कि जहाँ दीगर डॉक्टर्स नहीं आ रहे, कम से कम 2 घंटे अगर बैठ रही हैं तो देखें 2 घंटे में हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम एक बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं ना तनकीद, गवर्नमेंट की ड्यूटी कितनी है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, होना तो इनको पूरा टाइम चाहिए, लेकिन 2 बजे तक बैठ रही है तो हम 2 बजे तक इनको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक, 2 बजे के बाद हम फिर इन पर रगड़ा मारेंगे, हम इन पर तनकीद करेंगे। सिस्टम ये है, बर्दाश्त नहीं है ना लोगों में। आप काम नहीं कर रहे, आप फंड्स ले रहे हैं भाई। वो कह रहे हैं 12 बजे ही अस्पताल बंद हो जाते हैं, दोपहर के 12 बजे, रात के 12 बजे नहीं। तो फिर एक काम करें ना, इनको बोलते हैं बजट निकाल, इसका जो पूरा बजट अलॉट होता है वो निकाल के दिखाएं। तो क्या बजट सिर्फ 12 बजे तक का अलॉट किया जाता है?
बजट तो इसको साल साल चलने के लिए दिया जाता है ना, और ये किस तरीके से चला रहे हैं। अब एक काम करते हैं, मैं एक मशवरा सिंध गवर्नमेंट को ये दूंगा, जो भी टीएमसी है, केएमसी, जिसके भी अंडर ये है, कि इसको रेंट पे चढ़ा के गेस्ट हाउस बना दे सरकारी, ताकि दो पैसे की आमदनी तो हो जाए लोगों के लिए, या फिर किसी निजी इदारे को दे दें, या बना दें कम से कम। फाउंडेशन, किसी फाउंडेशन को दे दें, उनको बोले यार अल्लाह के वास्ते तुम्हारे सर मारा, इसको चला दो। आवाम की उम्मीदों से ना खेलें, क्योंकि आवाम की उम्मीदों से खेलेंगे, और मैं अक्सर व बेशर कहता हूँ कि उस वक्त से डरें कि जब ये आवाम खुदा ताला की बारगाह में जाकर रब्बे ज़ुल जलाल से वहाँ बताएगी कि रब्बे ज़ुल जलाल ये वो लोग थे कि जिन्हें तूने हम पर हाकिम तो बनाया था, लेकिन जब हमारे हुकूक की बात आई, हमारे तहफ़्फ़ुज़ करने की बात आई, हमारे इलाज मौलजे की बात आई, तो ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे गिर्द घेरा तंग कर दिया था। तो उस वक्त से डरना चाहिए जो भी हो। और इलाज मौलजा, अगर इसकी बात करें, तारीख़ बहुत कदीमी है, पैगंबर से चलती हुई चीज़ें। इनके घर में भी फैमिलीज़ हैं, इनके घर में भी लोग बसते हैं, इंसान बसते हैं। वो फैमिलीज़ जो है ना, वो मैं और आप नहीं है, मैं और आप इस सिस्टम की नज़र में कीड़े मकोड़े हैं, वो एलीट क्लास है ना, क्योंकि मेरे और आपके पैसों से टैक्स मिलता है उनको, टैक्स से वो लैंड क्रूज़र ख़रीदते हैं, मरात लेते हैं, उनके घर 4 नौकर काम करते हैं जो उनके लिए नए नए अंदाज़े पकवान तैयार करते हैं। तो सीधी सी बात ये, मैं और आप उनकी नज़र में कीड़े हैं, लेकिन ठीक है, हमें कीड़ा समझ लें, इस आवाम को भी समझें, लेकिन इसको जो सहूलियात देनी चाहिए वो कम से कम इसको लाजमी दे, क्योंकि जिस खुराक दी जाती है, जिस रोज़ इस आवाम ने ऐलान बगावत बुलंद किया ना, तो फिर आप इंतज़ार करें उस वक्त का कि इनको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा। बांग्लादेश देख लें, ईरान देख लें, मलेशिया देख लें, बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो खुदारा दस्तबस्ता गुजारिश है कि कम से कम इस हॉस्पिटल को आबाद करें, इस हॉस्पिटल को ना सही, इससे मुंसलिक जितनी भी चीज़ें हैं इनको सहूलियात दें, इनके डोर टू डोर चले जाएँ। कम से कम इसी में नहीं कर सकते, डॉक्टर्स बैठा दें, उन डॉक्टर्स को पाबंद करें कि जो आपसे सैलरीज ले रहे हैं कि यार यहाँ बैठो, इनको ट्रीट करो, इनको ट्रीटमेंट दो अच्छा। क्योंकि सेहतमंद पाकिस्तान का नारा हम सब लगाते हैं, लेकिन सेहतमंद पाकिस्तान हमें कहीं दिखाई नहीं देता। बहुत शुक्रिया। अब वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बाकी आवाम से भी बात करेंगे। ये एक टैंकी आपको वहाँ नज़र आएगी, एक वहाँ पे मौजूद है टैंकी, और एक आपको एक और टैंकी यहाँ पे दिखाती चलूँ। ये रही एक टैंकी यहाँ पे मौजूद, जिस पे बाकायदा प्लास्टिक भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये न्यू टैंकी होगी जिसकी प्लास्टिक भी अभी तक नहीं उतरी, लेकिन इसका ये हाल देख सकते हैं। ये मुझे लगता है कि पता नहीं कौन से सालों से ये यहाँ पर मौजूद है। और ये टैंकी आप नीचे फ्लोर पे क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि टैंकियों का नीचे कोई काम नहीं होता, लेकिन नीचे दोनों टैंकियाँ लगा दी गई हैं। ये वॉशरूम्स हैं, ये आप देख सकते हैं वॉशरूम के हालात देखें, जाले बहुत ज़्यादा हैं, आवाम तो नहीं है लेकिन झाले बहुत हैं। और वॉशरूम्स ये रहे जिसमें अंदर कुछ मौजूद नहीं है। ठीक है, अब आगे भी आपको दिखाते हैं। ये एक और वार्ड है जिसे कह सकते हैं, अच्छा ये यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रिक की चीज़ों का सिस्टम मौजूद नहीं है। यहाँ पे पूरे बोर्ड वगैरह होते थे, वायरें खींच दी गई हैं, सब कुछ यहाँ से उतार लिया गया है। नीचे भी देख सकते हैं यहाँ पे सारे बोर्ड वगैरह हटा दिए गए। साथ ही साथ आपको प्राइवेट वार्ड भी दिखा दूँ। प्राइवेट वार्ड जिसे बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा और बहुत ही वीआईपी लोगों के लिए माना जाता है। ये देखें प्राइवेट वार्ड के हालात, ऊपर देखें घोंसला भी लटक रहा है और ट्यूबलाइट नीचे आई हुई है। ट्यूबलाइट तो खैर मौजूद नहीं है, उसका वो जो नीचे होल्डर है वो मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पे शायद किसी बच्चे की गुड़िया का सर भी मौजूद है। और ये देख सकते हैं प्राइवेट वार्ड है। यहाँ पे वॉशरूम ये भी रहा, ये प्राइवेट वार्ड का वॉशरूम है जिसमें नलके नहीं है, पाइप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आवाम, अच्छा ये नहीं है कि नहीं आती, यहाँ पे बाकायदा आवाम आती है और खोखरा पार्क की आवाम आती है जो यहाँ पर अपना इलाज करवाने आती है। लेकिन इलाज की कोई सहूलत, ये आप देख सकते हैं बहुत सारी सहूलत मुझे तो नज़र आ रही है, शायद आवाम इससे बहुत अच्छी सहूलियात ले सके इस डिस्पेंसरी से। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं वो 2 मेडिसिन उनके लिए बहुत इनफ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा है उनके लिए, तो वो 2 मेडिसिन से पूरा इलाज करवाते हैं अपना। साथ ही साथ ये एक और प्राइवेट वार्ड है, ये भी आपको प्राइवेट वार्ड नज़र आ रहा होगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत।
जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। ये एक और प्राइवेट वार्ड है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा, ये दो कह सकते हैं मुरब्बे पर बना हुआ है। और ये है यहाँ के बेसन का हाल, वॉश बेसन का हाल देख सकते हैं कि कितना प्यारा बना हुआ है और सब कुछ मौजूद है यहाँ पर। यहाँ पर आवाम आती है बाकायदा, ऐसा नहीं है कि आवाम नहीं आती, आवाम आती है। और जो है इमरजेंसी की सूरत में वो है यहाँ पर कोई पास से कोई अस्पताल है वहाँ जाती है, जिसमें जो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी का केस हो जाए ना तो वहाँ उनको जाना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़, वैसे तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, लेकिन वो बेचारे बस ये नहीं चीज़ मौजूद कि वो इमरजेंसी उन्हें दे सकें, तो इसलिए वो इमरजेंसी के लिए एक अलग हॉस्पिटल में जाते हैं। और यहाँ से जो है जिना अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो आवाम वहाँ जाना शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकती इमरजेंसी की सूरत में। पर ये छत है जहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कितने रकबे पे ये जगह बनी और कितने एरिया से आपको ये कवरेज कर सकते हैं। और यहाँ से देही इलाके भी नज़र आएंगे, शहरी इलाके भी नज़र आएंगे। ऊपर छत है, छत भी दिखाते चलें, लेकिन आपको साथ ही साथ ये वाली छत दिखा दें ज़रा पहले। ये छत का आलम है, यहाँ पे सरिये नज़र आ रहे हैं। ये है, अभी हम छत पे गए नहीं हैं, लेकिन छत आपको पहले से नज़र आ रही होगी। आगे भी चलते हैं और छत दिखाते हैं फिर आपको। तो अब हम छत पर मौजूद हैं और छत का भी आपको एरिया दिखाते चलें। यहाँ पे आपको पूरा इंटरेस्ट नज़र आता होगा कि वहाँ पे आवाम आपको नज़र आ रही होगी कि किस तरह आ रही है। यहाँ की खोखरा पार्क की आवाम यहाँ पर आती है और इलाज करवाते हैं और बाकायदा पर्ची भी लेते हैं, और वो पर्ची जो है शायद इन मैडम के पास जा रही होती है। तो ये तो हमने आपको दिखाई दिया है। और साथ ही साथ ये दो रकबे पे मौजूद है, तो ये 2 एकड़ पे जो है पूरा डिस्पेंसरी, पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है, जिसको वेस्ट किया जा रहा है बाकायदा। और इतना बड़ा हॉस्पिटल अभी तक कोई पूछने वाला या कोई इस पर कोई एक्शन लेने वाला क्यों नहीं आया, और बाकायदा बोला भी गया है कि यहाँ पे बहुत कंप्लेंट्स की जाती हैं। इलेक्शन के टाइम तो अजरा पेचियो साहिबा जो है यहाँ पर आई थी और बाकायदा उन्होंने बहुत वादे किए थे, बहुत वादे करके जा चुकी थी कि यहाँ पे अगले दिन से ही काम शुरू हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा कहाँ हैं आप? आपको नज़र नहीं आ रहा कि अभी तक वो इलेक्शन गुजरे हुए भी बहुत टाइम हो चुका है, उसके बाद आपने यहाँ का रुख नहीं किया। क्या सिर्फ इलेक्शन के टाइम आना होता है और आवाम से पूछना होता है और ऐसी जगहों का विज़िट करना होता है, उसके बाद ये चीज़ देखी नहीं जाती, कोई पूछने वाला नहीं आता फिर बाद में? और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप यहाँ के क्या हैं? हम लोग यहाँ के मकामी लोग हैं और ये हॉस्पिटल में आसिफ भाई के साथ कमेटी बनी हुई है ना, उस कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ ना। अच्छा, इस कमेटी के ये मेंबर हैं। तो आपने कोई स्टेप उठाया है, कोई कंप्लेन की है, किसी को बोला है इस बारे में? जी, इस बारे में हम तकरीबन 4 साल से काम कर रहे हैं। हमारे MP मुर्तज़ा बलोच साहब थे जो वज़ीर भी थे, सूबाई वज़ीर थे, उन्होंने इस हॉस्पिटल पे काम कराने की यकीन दहानी कराई। उसके बाद TMC चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच साहब आए थे, उनको विज़िट कराया। इसके बाद हमारे MP यूसुफ बलोच और सलीम बलोच साहब थे, उन्होंने अजरा पीछो वज़ीर सेहत थे, उनको विज़िट कराया कि सबको कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल चालू कराएं, अवाम की बहुत परेशानी है। सिंध हुकूमत से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये काम हो जाए, हॉस्पिटल चालू हो जाए। इतना अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है, इतनी अच्छी इमारत बनी हुई है, लेकिन आपने अभी देखा उसका सत्यानाश हुआ है। ये हमारी सिंध हुकूमत की काम है, उनका काम है। किस कारकर्दगी है? जी, उनका काम है, इनके काम ये काम करें। और हमें अपने नुमाइंदों पे भी थोड़ा सा है कि वो इंशाल्लाह ये काम कर देंगे, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये पार्क बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा पार्क बनाया है, रोड बनाया है, बहुत ग्राउंड बना है, लेकिन बुनियादी पर क्यों नहीं नज़रसानी हो रही? जी, बुनियादी सहूलत सेहत की भी है। हमें उम्मीद है, हमारे माऊन खुसूसी हैं सलीम साहब, MPA भी हैं यहाँ के, उनसे उम्मीद करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अजरा पीछो को एक बार फिर से विज़िट कराएं और सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट करें कि ये हॉस्पिटल चालू हो जाए ना। इमरजेंसी है यहाँ पर? नहीं है, कुछ नहीं है। हम उसको खुद अपनी मदद आप चलाएंगे तो वो हमें देने के लिए तैयार यूँ नहीं है कि हम इसको चला देंगे। और दूसरा ये कि हमने कहा कानूनी तौर पे हमें गोद दे दिया जाए, कानूनी अंदर ये हुए कि आप गोद ले सकते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो इसमें हमारे इन्वेस्टर, हमारे लोग, हमारे दोस्त वगैरह हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन कहने का मकसद, जब हमें देंगे तो हम कुछ करेंगे ना। हमें नहीं दो, लेकिन कम से कम आप ही कुछ कर लो, हम फिर भी आपके साथ खड़े में। वो कुछ करना ही तो नहीं चाह रहे। बस कुछ करना नहीं चाह रहे हैं तो आवाम का नुकसान करेंगे। ये पूरा इलाका जितना भी है सारा दही इलाका है, और इस टुकड़ा, ये जो टुकड़ा है ये शहरी इलाका है।
लेफ्ट और राइट का देही इलाका है, हम देही इलाका भी दिखाते चलें आपको। यही इलाका है, हाँ। लेफ्ट साइड पे ठीक है, ये देही इलाका है, आप देख सकते हैं इसका पीछे के क्या हालात हैं। यहाँ पर पूरे आपको जंगल टाइप जो है नज़र आ रहे होंगे चीज़ें। यहाँ पे आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, ये पूरे जो है कच्चे इलाके हैं जहाँ पे गरीब आवाम बसती है। और गरीब आवाम को अगर सहूलियात दे दी जाएंगी हमारे करीबी अस्पताल में, तो क्यों नहीं आवाम कहीं और दूर का रुख क्यों करेगी, इतने दूर दूर जाएगी क्यों? और खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? वो तो फिर पहले वक्त से पहले ही खुदा ना खासा दम तोड़ जाएंगे। तो ये सहूलियात इनको क्यों नहीं दी जा रही? गरीबों का क्या कसूर है कि हमारी सिंध गवर्नमेंट क्यों इनको इस पे नज़रसानी क्यों नहीं करती? ना हेल्थ पे काम हो रहा है, ना किसी और अवामी मसाइल पर काम हो रहा है। तो हमारा काम हो कहाँ रहा है ये बताएं? कराची में काम हो कहाँ रहा है? हमें नज़र नहीं आ रहा। जहाँ हम जो तनकीद कर रहे होते हैं बार बार, हम जहाँ तारीफ़ करनी होती है हम तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन जहाँ तनकीद की जाती है तो कोई देखकर ही तनकीद की जाती है। हम लोग के खुदा ना खास्ता कुछ गलत वो नहीं है, कोई गलत तासुरात नहीं है, हम लोग सिर्फ दिखा रहे होते हैं कि क्या है कराची के हालात। अस्पताल के डिस्पेंसरी के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। इस अस्पताल के ये है कि मैं बचपन से जवान हुआ, आज कब्रिस्तान जाने के तैयार हूँ। ये खंडर हालत में बिल्डिंग देख रही है ना, इसी तरीके से बड़े बड़े लोग आए यहाँ पे, करोड़ों रुपए का इसका बजट आ रहा है। वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कुछ पता नहीं है। करोड़ों का बजट आ रहा है, वरना आप गवर्नमेंट ही खाते में। कि डॉक्टर्स तो कह रहे हैं यहाँ पे बजट ही नहीं दिया जा रहा। नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये डॉक्टर भी। वजह ये है कि जब चार बंदे यहाँ पे चौकीदार पे, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगी और डॉक्टर मौजूद हैं, तो उनकी सैलरियाँ कौन दे रहा जब बजट नहीं आ रहा? था सैलरी टाइम पे आ रही है वो कह रहे हैं, लेकिन बजट नहीं आ रहा। बजट नहीं आ रहा। इधर से जो भर भर के सामान जाता है, यहाँ से लोड हो गया, जो पब्लिक देखती है, लगाए लोग देखते हैं, तो वो कहाँ जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहाँ जाता है? फिर जब बजट नहीं आ रहा है, डॉक्टर नहीं आ रहा है या बजट नहीं आ रहा, तो फिर कैसे आ रहा है यहाँ पे? कौन दे टाइम रहा है? पास के लिए आ रहा है। सही बात है। तो आप ये बताएंगे, जब हम लोग बजट आ रहा है तो लग क्यों नहीं रहा? जा कहाँ रहा है? कहाँ जा रहा है? तकरीबन ये 35 से 40 साल का अरसा हो गया। ये सब ये बजट खाने के लिए लोगों के जो कौन खा रहा है? वक्त के हाकिम जो होते हैं, जो भी है। अभी हम जैसे नाम लेंगे तो वो क्या कि ये फलाने पार्टी से मिला हुआ है, ये हमारे साथ। नहीं, इसमें दुश्मनी वाली कोई बात नहीं है। आप सिर्फ आवाज उठा रहे हैं और जो सच है वो बता रहे हैं। इसमें दुश्मनी वाली कोई बात नहीं है। हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है बेटा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा है, ऐसे ही होता है। दुश्मनी हो रही है। हाँ, जी, बस जी। ये बात है। यहाँ जिसका पे भी किसी का भी नाम ज़्यादा कम है। अभी गलियों में आप देखें गड्ढे हो रहे हैं जगह जगह ना, पानी का इशू आ गया था सबसे बड़ा ना। जिस तरीके से इलाके वालों ने आपस में कोऑपरेट करके पानी का मसला निकाला, तो सेवरेज का देख लें आप। अच्छा, ये इलाके मकीन खुद अपना हल खुद अपने आप निकाल, अपनी मदद का आप तहत करते हैं। क्या बनाया हुआ है? पोलियो वैक्सीन का एक इदारा इन्होंने सेंटर बनाया हुआ है। यहाँ डॉक्टर भी कोई नहीं आता है, मुश्किल पे 1.5 घंटे के लिए डॉक्टर आती है सुबह में, उसके बाद वो चली जाती है। और बहुत बड़ा काम करके जाती हैं, 2 मेडिसिन दे के जाती हैं। उसके बाद उन्होंने उस ताले को लॉक कर देना है, डोर को अपनी, कि वहाँ कोई अलाउ नहीं है। 3 या 4 चौकीदार हैं, जिसमें भी एक आता है वो भी अपनी मनमानी से। एक भी नजर नहीं आ रहा मुझे, एक भी। टाइम आ जाएंगे, अभी उनको पता चलेगा ना कि जब मीडिया आई भी है, फलाना कोई आया हुआ है हॉस्पिटल में, तो इससे पहले डीएमपी चेयरमैन आ गए। डीएमपी चेयरमैन आके बोला, ऐलान करके गए कि भाई हम ये PPHI वालों को दे रहे हैं। 1 घंटे बाद PPHI वाले आए कि लगे भाई हॉस्पिटल इंशाल्लाह अगले महीने में तामीर हो रहा है। वो 1 महीना अभी तक कवर नहीं हुआ, उनका पूरा नहीं हो रहा, वो इंशाल्लाह होगा भी नहीं। कितना टाइम हो गया? इस बात को तकरीबन साल हो गया है। साल हो गया है। रुपये में से पहले आए थे PPHI वाले, अजरा पेचियो साहिबा भी आई थी। जी PPHI वाले, और वो भी आई हुई थी आपकी, क्या नाम है इनका, जहन में नहीं आ रहा, जरदारी की बहन फरियाल दालपुर से। जी, वो भी ऑडिट करके गई यहाँ पे बाकायदा। उन्होंने बोला मैं इसका करवाती हूँ मसले का हल, लेकिन मसले का हल हो क्यों नहीं रहा है? इलेक्शन के टाइम पे आई थी। इलेक्शन पे बहुत पहले, इलेक्शन से पहले आई थी। इलेक्शन में तो सारे हमें लॉलीपॉप ले जाते हैं ना, मतलब ये इलेक्शन तो एक लॉलीपॉप का नाम है, समझे ना। इलेक्शन में तो सारी पार्टियां लॉलीपॉप ले जाती हैं, समझे ना। मेरा सवाल यही था कि इलेक्शन से पहले आए थे। असल मतलब ये कहते हैं कि हमें किसी पार्टी या उससे काम नहीं है, हमारा मकसद है हॉस्पिटल को ऑन कराना, ताकि ये यहाँ के लोग जो है जो आगे भाग रहे हैं ना परेशानियों के आलम में, उससे बचें वो लोग। अभी कहाँ जा रहे होते हैं इलाज करवाने? इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्या 2 नंबर या 2 नंबर तक जाने में ही वो मर गया तो फिर क्या होगा?
हैं? यही मैं बार बार सवाल उठा रही हूँ कि अगर इमरजेंसी केस आ जाए और इतनी नौबत आ जाए कि वो नहीं कहीं भी जाने वाला हो, इतनी दूर का रास्ता नहीं कट पा रहा हो, तो वो किस तरह। बता रहा हूँ ना थोड़ी सी बातें, अभी इसका ये रिजल्ट निकलेगा, थोड़ी दिनों में पुलिस आ जाएगी, पीछे वो 2-4 हिरणचियों को रात में पकड़ के ले जाएगी, बोले देखो हमने काम कर दिया, बोले वो झाड़ियाँ कट जाएंगी पीछे पे, बस बोला हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया है। कह रहे हैं इसका सिर्फ इतना सा काम होगा, अगर हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है तो उसके बाद ये होगा कि यहाँ पे जो हीरोइनची आते हैं उसको पकड़ लिया जाएगा, 3-4 हीरोइनची को पकड़ के ले जाएंगे और बस उनका काम खत्म हो जाएगा। ये काम खत्म, इंतजामिया की तरफ काम दी है, बोला अब हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, झाड़ियाँ कट गई हैं, देखो सफाई हो रही है, बेहतरीन फर्स्ट क्लास काम हो रहा है। झाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा कटी हुई है, बहुत साफ सुथरा है, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है, वो आपने भी देख लिया होगा ना, दिखा भी दिया है, आपको भी आइडिया होगा कि कितना हॉस्पिटल में काम वर्किंग हो रही है। प्राइवेट में इतना आपकी आमदनी है जो प्राइवेट में। मजबूरी है बेटा, मजबूरी नहीं हो तो आदमी यहीं से कराए ना, यहाँ से कराए ना, कोई ये सिर्फ 2 गोलियाँ मिलती क्या करते हैं वैसे आप? फारिग के फारिग हैं। फारिग में प्राइवेट अस्पताल में कैसे कर रहे थे? है ना, बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, बच्चे ही सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो मतलब गुजर बसर चल रहा है आपका? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। लेकिन ये है कि भाई कुछ काम नहीं होता यहाँ पे, काम किसी किस्म का काम नहीं होता। डॉक्टरनी से जाओ वो बोलती है, आप अगर जहाँ प्राइवेट अस्पताल की बात कर रहे हैं वो करीब तो नहीं होंगे, वो दूर ही होंगे ना? जाहिर है रिक्शा वाला भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर तो है, 200-300 रुपये वहाँ दो, फिर दवाइयाँ देंगे या कुछ भी करेंगे। अभी छोटा सा वो भी 150-200 रुपये कौन ले रहा है? प्राइवेट अस्पताल वाले तो नॉर्मल डॉक्टर की फीस ही 1000 से कम नहीं है। 500-600 भी यही हो रहा है। जो बिबियानी हॉस्पिटल बना हुआ ना 2 नंबर के ऊपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें भी है कि अगर आपकी दोस्ती यारी अच्छी PR है डॉक्टरों पे तो वो आपको मेडिसिन दे देंगे, नहीं तो आपको फिर बाहर मेडिकल स्टोर बने वहाँ पे प्रोवाइड करें आप। अच्छा, जी, यहाँ भी 2 मेडिसिन दी जाती है, पैनाडोल और एक और। वो अल्लाह बेहतर जानता है, उस पर नाम ही नहीं होता आज तक कभी, उस टैबलेट के ऊपर नाम ही नहीं होता, उस टैबलेट पर नाम ही नहीं होता कि आदमी पढ़ ले कि भाई कौन सी दे रहे हो। और खुदा ना खासा अगर वो कोई एक्सपायर टैबलेट हो खारिज में दे दी, खारिज की गोली बुखार में दे दी, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, उनको गोलियाँ देनी है, बोले हमारे पास आया हुआ एक कोटा, इसको ख़त्म करना है। और यहाँ पर एक है जो नर्सिंग का काम करती है, लेकिन वही सारा पूरा अस्पताल संभाल रही हैं, वो पियून का काम भी कर रही हैं, वो रिसेप्शन का काम भी कर रही हैं, वो पर्चियाँ भी बना रही हैं और साथ ही साथ वो आवाम को भी देख रही होती हैं, तो वो सारी ऑलराउंडर है, वो सारे काम कर रही है माशाल्लाह से। बेशक बेशक आपकी बात बिल्कुल वजह है, सिर्फ एक ही लेडी है जो उसको हैंडल करे हुए, बाकी तो मेरे ख्याल में हमला हैंडल करी हुई है वो ये सारा कुछ, पूरा हैंडल करी है माशाल्लाह से। वो डॉक्टरनी भी हैं, नर्स भी हैं, रिसेप्शन वाली भी हैं, पियून का काम भी कर रही होती, कह रही है झाड़ू पोछा भी लगा रही होती हूँ। अब देखें एक डॉक्टर का काम है सुबह अर्ली मॉर्निंग आना, लेकिन वो 11 बजे उनकी ड्यूटी है, वो 11 बजे से पहले नहीं आती, इंटर होती हैं और 12 बजे बंद हो जाता है, 12 बजे क्लोज। अभी आपके सामने है ना, देख लें गेट बंद है। अभी किसी को अगर मिसाल के तौर पे बुखार ही है, अच्छा अब आपको दिखाते चले, वो आपको नजर आ रहा होगा, वो गेट बंद हो चुका है, हॉस्पिटल का गेट बंद हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 1-1:15 का टाइम है और ये गेट बंद हो चुका है। गेट था इसका, ये गेट है ना जो लगा हुआ अभी नजर आ रहा आपको, ये मेन गेट ये है, इसका गेट कहाँ है? वो ये यहाँ से निकाल के वहाँ लगा है, काट के। अच्छा, यहाँ का गेट जो मेन गेट है, यहाँ का काट के जो है वो अंदर वाला गेट लगा दिया गया है। मतलब इतना बुरे हालात है कि यहाँ के गेट उतार के वहाँ लगाया जा रहा है। जी बेटा, फिर दूसरी बात जो एम्बुलेंसें वगैरह थी वो तो यहाँ पे आई नहीं है, क्योंकि तो नजर नहीं आ रही, पंखे नजर नहीं आ रहे, लाइटें नजर नहीं आ रही, एम्बुलेंस कहाँ नजर आएंगी? चीज़ थी यहाँ से, मैंने बताया ना कि वक्त के दौर में ले गए, अब आ रहे नहीं है बिल्कुल। वजह उसकी सारी है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑप्शन है, जब इलाके वालों के लिए है, आपने चौकीदारों की सैलरी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बेशक क्या नाम है कि बैंक के थ्रू आ रही है ना, तो वो चौकीदार कहाँ उनकी सैलरी क्यों ब्लॉक नहीं कर रहे आप? जब वो ड्यूटी पे नहीं है उनकी सैलरी ब्लॉक कर, कि एक चौकीदार की इस टाइम कम से कम 40 से 50 सैलरियाँ टाइम पर आ रही है, चौकीदार नजर नहीं आ रहे, डॉक्टर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि 3-4 मौजूद होते हैं, लेकिन डॉक्टर हमें सिर्फ एक नज़र आ रही हैं, जिसमें एक नर्सिंग स्टाफ है, जो 2 कुल मिला के हमें लेडी नज़र आई हैं। और ये पूरे हॉस्पिटल की सिचुएशन है, लेकिन उनकी सैलरीज टाइम पर आ रही हैं, इसलिए उनको जो है कुछ गलत नहीं लग रहा। जैसा कि आपने देखा कि आज हमने सरकारी अस्पतालों के हालात आपको दिखाए कि किस तरह के हालात हैं वहाँ पे, किस तरह की जो है सर्विसेज दी जा रही हैं आवाम को और हमारे गरीब तबके को स्पेशली, क्योंकि सरकारी अस्पताल का रुख सिर्फ गरीब आवाम करती है, उसके अलावा अच्छे जो तबका होता है वो कभी भी सरकारी अस्पताल का रुख नहीं करता, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे कोई फैसिलिटी इस तरह की प्रोवाइड नहीं की जा रही होती।
और ये सारी चीज़ हमने आपको दिखाई, यहाँ के स्टाफ भी दिखाया, यहाँ की सारी पूरी मैनेजमेंट दिखाई और साथ ही साथ आवाम से भी उनके सारे जो है तासुरात आपके आगे रखे। अब हो गया है हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म। अपनी होस्ट रुबाबा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।